वारासूनी खैरलांजी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा। किसानों की मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया और इस आंदोलन की कमान संभाली खुद क्षेत्रीय विधायक विवेक विक्की पटेल ने। किसानों की पीड़ा साफ थी। बकेरा, उमरवाड़ा और लालपुर तालाब की मरम्मत की मांग, समय पर खाद बीज की आपूर्ति और क्षेत्रीय किसानों की अनदेखी से उपजा आक्रोश। आंदोलनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज होगा। इस प्रदर्शन में विधायक विवेक विक्की पटेल के साथ मधु भगत विधायक श्रीमती अनुभव मुजारे और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों का साफ कहना है, घोषणाओं की राजनीति से पेट नहीं भरता, उन्हें चाहिए हक, उनका हक। सरकार के खिलाफ इस विरोध ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या किसान सिर्फ वादों तक सीमित रहेंगे या उनकी बात सुनी भी जाएगी? आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मामला ये था, कहा गया था कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, खेती को लाभ कर आज पूरे प्रदेश की जो सोसाइटी की व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। आज सोसाइटी में प्रॉपर्टी फर्टिलाइजर नहीं आ रहा है, डीएपी नहीं आ रहा है, यूरिया नहीं आ रहा है। उसकी मांग लेकर आए थे कि समय पर, इस समय किसानों को आवश्यकता है, उन्होंने रूपा लगाया तो समय पर हर सोसाइटी में फर्टिलाइजर पहुँचे, इस मांग लेकर आए। दूसरा, इसके पहले जो अतिवृष्टि हुई थी उसमें जो फसलें को डूब गई थी, जो तालाबें फूट गए थे, हमारे क्षेत्र में बहुत से तालाब टूटे हैं। हमारे खैरी, सावरी के अलावा हमारे बकेरा, लालपुर, पौनेरा, उमरवाड़ा, सिकंदरा, बहुत से तालाब टूट गए। हम चाहते हैं, शासन से मांग करने आए थे तत्काल उन तालाबों का निर्माण किया जाए। वहाँ मछुआरों के बीज बह गए, मछली के फसलों के नुकसान हो गया, उसका सर्वे कराकर तत्काल किसानों को राहत प्रदान की जाए, उनको मुआवजा प्रदान किया जाए। इसी मांग कर किसानों के हित में आज हम आए थे। भैया, किसानों का कहना है कि बार बार इस समस्या से अवगत कराया गया शासन प्रशासन को, उसके बाद भी अब तक सुनवाई नहीं है। अगर अब भी नहीं होती तो क्या करेगी कांग्रेस? अभी इसके बाद 28 तारीख से विधानसभा सत्र है। मेरे साथ हमारे बड़े भाई मधु भैया, हमारी भाजी अनुभवी है। यदि यहाँ बात नहीं मानी जाएगी, अभी हम सड़क पे हैं, इसके बाद सदन में उठाएंगे। और आपने देखा होगा, हम तीनों हर बार सदन में जिले के मुद्दे उठाते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं, उसका सफल का लाभ भी मिलता है और आगे भी मिलेगा। लगभग कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है? काफी पूरा सर्वाधिक वर्षा वाराणसी में हुई है, पूरे जिले में हुई है। काफी बहुत दिक्कत है, लोगों की बड़ी फसल डूब गई है। नया रोपा था, पानी 4 दिन खड़ा रहा, सूखे खराब हो गया। हमने दूसरी एक और बात की है कि जिले में नकली खाद और नकली बीज भी ना बिके। जब किसान को सोसाइटी में फर्टिलाइजर नहीं मिलता, वो मार्केट जाता है और इसी तरह मार्केट में नकली खाद और नकली बीज मिलता है। तो प्रशासन इस पर भी ध्यान दे कि मार्केट में खुले रूप में कहीं नकली खाद नकली बीज ना मिले और जो रेक आती है शासन से, उससे पहले पहुंचाया जाए सोसाइटी में, उसके बाद ही कहीं और दिया जाए। चावल यहाँ पैदा करता है, जिसकी चर्चा भोपाल की विधानसभा में भी जिसकी गूंज होती रहती है। पर परिस्थिति जो बन रही है अभी, उसको लेके किसानों में निराशा भी है, आक्रोश भी है और हताशा भी है। क्योंकि अभी हमने देखा कि खरीफ की फसल का यह दौर है, रबी की फसल वैसे ही किसानों की इस बार बर्बाद हो गई क्योंकि पानी के अभाव में बहुत बड़ी लाखों की तादाद में किसानों को आर्थिक क्षति हुई। क्योंकि डैम का पानी नहीं मिला, डैम में पानी सूख गया था, चाहे वो भीमगढ़ जलाशय हो या हमारे यहाँ के स्थानीय जलाशय हो, सब जगह की हालत गंभीर थी। तो किसानों की बहुत फसल का नुकसान उस समय हुआ था रबी की फसल में। अब क्योंकि ये खरीफ का मौसम है, अभी हमारे यहाँ परहा लगाया जा रहा है, धान उत्पादन की व्यवस्था पूरी की जा रही है। लेकिन हमको हमारे किसानों की लगातार शिकायत हमारे पास आ रही है कि डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है और फर्टिलाइज़र की व्यवस्था समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ जो रोपे हैं जो लगाए जा रहे हैं धान के, वो खराब हो रहे हैं, उनको पर्याप्त ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जिससे हमारा उत्पादन जो है फिर से प्रभावित होगा। जिस तरह से हम गर्मी में बर्बाद हो गए, हम अब इस मौसम में भी अगर बर्बाद हो गए तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत संकट का दौर है। मैं भी जब से बालाघाट में हूँ, मतलब मैं इलाज के लिए, आपको पता है मैं बाहर थी, भोपाल में थी, और पिछले 9 दिनों से मैं बालाघाट आई हुई हूँ। तो लगातार मेरे पास भी रोज पूरे बालाघाट जिले की बात मैं कर रही हूँ, संपूर्ण जगह से किसान भाई आते हैं, हजारों की, मैंने 50 किसान, 20 किसान, 15 किसान रोज आते हैं और यही बात रखते हैं। तो आज मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने अपनी एकता का परिचय दिया। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बिना लड़े कोई भी अधिकार हमको नहीं मिलता। कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसी तरह बिना लड़े हमारे मौलिक अधिकार हमको नहीं मिलेंगे। तो हमारे किसान भाइयों ने आज किसान शक्ति का परिचय दिया है और हमारे वारासूनी के विधायक सम्मानीय विवेक पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई आए हुए हैं यहाँ पर वारासूनी क्षेत्र से, और आसपास के हमारे बालाघाट क्षेत्र के भी किसान हैं, परसवाड़ा क्षेत्र के भी किसान हैं और जगहों से भी किसान आए हुए हैं। हमने जिला कलेक्टर
मृणाल मीना जी से इस संदर्भ में चर्चा की कि समय पे फर्टिलाइज़र की उपलब्धता आप तय करिए, आप DAP यूरिया समय पे हम उपलब्ध कराइए, सभी सोसाइटियों में पूर्ति जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसकी पूर्ति होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और ये हम जनप्रतिनिधि हैं, जन सेवक हैं, हमें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिला कलेक्टर ने आश्वासन पूरा दिया है, कृषि विभाग के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी पूरा आश्वस्त किया है कि हम 2 से 3 दिन के अंदर जो ये क्राइसिस चल रहा है खाद का, इसको हम 2 से 3 दिन के अंदर इसका निपटारा कर लेंगे और कोई अप्रिय स्थिति नहीं आ पाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और अतिवृष्टि में जो जैसा कि भी कहा विवेक पटेल जी ने, मधु भगत जी ने, कि जो तालाबों की टूट फूट हुई है, जो पार टूटे हैं और मछली के बीज, क्योंकि इस समय मछलियों के बीज को सहेजा जाता है, ये उनका संक्रमण काल होता है, तो इस समय तालाब फूट गए और हजारों की तादाद में सारे के सारे बीज बह गए। तो हमारे जो मछुआरे हैं उनको भी आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा हुई है। तो तालाबों के मरम्मत का कार्य भी प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, बहुत शीघ्र किया जाएगा, ये आश्वासन हमें मिला है। और जो हमारे मछुआरे भाइयों को जो आर्थिक क्षति हुई है, जो उनका बीज जो लाखों की तादाद में जो बहे हैं, उसकी भी क्षतिपूर्ति सर्वे करने के आधार पर उनको दी जाएगी। धन्यवाद।